ही जबरदस्त प्लानिंग यह है कि जो विद्यार्थी सुपर टेट में एडमिशन ले चुके और वैसे शुरू से ही ले रहा है, बस वो आप थोड़ा सा बताने की जरूरत है कि आपकी किस तरह से आपको तैयार किया जाता है। यहाँ जितने भी साथी ग्रुप में काम करते हैं, अपना जो शिक्षक आपको आगे ले जाने का कार्य करते हैं, मार्गदर्शक ग्रुप में जो कार्य करते हैं, उनके एक ही सोच होता है, उनके पास एक ही ध्येय होता है कि आपको किसी तरह से सफलता को प्राप्त, किसी तरह का मतलब इसका जो मेन गुण होता है वो होती है मेहनत, स्ट्रेटेजी और एक अच्छा सा मार्ग। इस तरह से आपको ईमानदारी पूर्वक जो भी हमारे द्वारा संस्था के द्वारा और जितने भी यहाँ पर शिक्षक उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको जिस उद्देश्य से चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं उसकी आपकी पूर्ति हो। थोड़ा इसमें और बता सकते हैं कि सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई है कि जितना आपको बेहतर दिया जा रहा है, इसमें और थोड़ा इसको बेहतर करने का प्रयास है। उस बेहतर प्रयास का नींव एक मास्टर बेस से डाला जा रहा है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको सुपर टेट की तैयारी कराते समय इस मास्टर बेस की यह योजना है कि आप सिर्फ शिक्षक का ही वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बल्कि आपको तैयारी आपको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आप किसी भी उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य राज्यों में कोई भी अगर एग्जाम हो रहा है जहां पर आपको एंट्री मिल सकता है कि हाँ जी आप एग्जाम के बिल्कुल दे सकते हैं, तो इन सभी एग्जामों के, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो जिसमें आरओ का एग्जाम होता है, पीईओ का होता है और भी अदर सेगमेंट के एग्जाम होते हैं, इस सभी एग्जाम के लिए लगभग इस बैच में आपकी तैयारी कराई जाएगी उसी पैसे में जो पैसे सिर्फ आपने सुपर टेट के नाम पे दिया। अर्थात ये हुआ कि आपको इस मास्टर बैच में अब आप उस सभी एग्जामों को फेस कर सकते हैं जो आपके राज्य में और भारत सरकार के एग्जाम देते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि सुपर टेट में भी थोड़ा मामला डिले है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे वैकेंसी दिल्ली बोर्ड के तरफ से ज्यादातर चांसेस है कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में नोटिस अपना लेना। अर्थात दिल्ली बोर्ड में भी आप वैकेंसी जब भी शिक्षक है उसमें आप भर्ती ले सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा है आपके पास एरियस का एग्जाम जो हर साल प्रत्येक साल आता है, उसमें भी आप बैठ सकते हैं। और एक एग्जाम है आपका एनपीएस, ये तो आपको शिक्षक जो एकदम पूरा टारगेट कर रखे हैं कि हमें शिक्षक ही बनना है, तो शिक्षक जब बनना ही है तो जरूरी नहीं है कि आपको सुपर टेट के ही हिसाब से चलें। आपके पास जो भी पहले प्राथमिकता में और जहां आप पास हो जाते हैं, जहां आपको सफलता मिलती है, पहले उस चीज को कैसे है ना, अपने राज्य में भी नौकरी मिलेगी जब आपके पास राज्य वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको इस मास्टर प्लान में इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आप इंडिया में किसी भी एग्जाम को फेस कर सकते, पहली बात। दूसरा, यह पूरी योजना सिर्फ चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट में अदर जो आपके कोचिंग संस्था वगैरह जो भी है, तो उनकी बात को नाम में नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आपको उसी फीस में 20 से 30% तक का आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ जी हमारा नया चीज आपको क्या मिला। ये जरूर है कि आपकी जो क्वालिटी पहले के और ज्यादा बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और उस मास्टर बेस का उद्देश्य यही रहेगा कि कोई भी यूपी में एग्जाम आए, आपकी अगर योग्यता है आप उस फॉर्म भर सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी जो आपको माना जाता है उसमें अगर आप मार्क्स में आ चुके हैं तो रुकिए मत, आप उस फॉर्म को भरिए क्योंकि आपकी तैयारी वैसी कराएंगे। इसी बात में आगे दूसरा हमारा उद्देश्य है पूरी संस्था का, दूसरा उद्देश्य यह है कि आपके अगर कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है कि ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, देखिए वैकेंसी कभी भी आएगी तो आपको 1 से 1.5 महीना का ही मिलेगा, लेकिन आप वो पहले ऐसे विद्यार्थी रहेंगे जो पूरी तरह से आप तैयार हो चुके होंगे। जब वैकेंसी की नोटिस आएगी तब तो आपको अभ्यास कराया जाएगा, आप कहीं उससे आगे चले जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई आपके मित्र भी हो, कोई फ्रेंड हो और को लगता है कि तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मास्टर बेस आप एडमिशन ले लीजिए। आपको वहां से किसी भी एग्जाम की, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे पीसीएस का हो या और भी सेगमेंट आपके एग्जाम जो होते हैं उनका हो, सबकी तैयारी आपको एक ही बैच और उस बैच को सुपर टेट मास्टर बैच है। ये आपको मास्टर बैच के अंतर्गत तब्दील कर दिया गया है। आज से समझ लीजिए जो पहले किया जा रहा था उससे भी और बेहतर आपको कोई ऐसे कंटेंट, कोई और भी सिलेबस जो हम लोग मान लेते थोड़ा बहुत छूट गया जाता है, उन सब को इसमें शामिल कर दिया है ताकि आप कोई एग्जाम दें तो निश्चित रूप से आपको सफलता। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात यह है
कि सफलता उसी के हाथ में आती है जो स्वयं ये ठाने को मुझे सफल। हम लोग मात्र सिर्फ और सिर्फ क्या है साथ ही। आप महाभारत को दृश्य देखे हो, जब अर्जुन धनुष को लेकर ताने हुए है और श्री कृष्ण जी रथ को खींच रहे हैं, लेकिन बाण चलाने वाला कौन? अर्जुन। अब जब बाण नहीं चलाते तो उनको मोटिवेट किया जा सकता, उनको सही रास्ता ही दिखाया, तो वही सही रास्ता दिखाने का सभी गुरुदेव का। हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मेन जो उद्देश्य मेन कार्य जो है वो आपको अंदर करना। अगर आप टारगेट लेके घर से आए हैं, अपने माँ पिता का अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही टाइम है, अन्यथा समय जाते हुए देर नहीं। इसलिए जितने विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले चुके हैं उससे मैं यही उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को वैसे मान के चलिए कि निश्चित रूप से आप एक सफल विद्यार्थी बने और आपसे जिसकी उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पे खड़े। चलिए अब मेरे अलावा दो शब्द आपको प्रधान से सुनाएंगे, आपको और क्या करना है। बहुत सारे पुराने बच्चे जो कि काम वगैरह करते थे, बात वगैरह करते थे, सर हम पुराने बच्चों के लिए जो है क्या किया जाए, फीस वगैरह में कोई छूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं वहाँ यहाँ वाली बात किया डायरेक्टर तो उन्होंने मैच के जो मास्टर मैच है वहाँ पर जो आप लोगों का फीस था 2500, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए वहाँ से 2000 रुपये ये आपको छूट दिया गया था। नया कब दिया 8,500, लेकिन कब तक 1 से लेकर 5 जून तक ये अभी तक आपको छूट दिया गया। 1 तारीख से लेकर 5 जून तक आपका फीस 8,500 रुपया नहीं तक। उसके बाद मैं पूरा बात करूँगा, हो सकता है कि यदि आगे प्रक्रिया हो तो लागू किया जाएगा, रहेगा ना। तो जो आपके संपर्क के पुराने लोग हों, ये लड़की हंस रही है कि हमसे पूरा फीस देगा, अभी यहाँ पर देगा तो छूट देगा। तो ये हम लोग नहीं, वहाँ जो भगवान होता है कहीं लोग राज की बात करते हैं और नहीं जानते। तो उस समय बात हुआ, उस समय कहता नहीं है, लेकिन उस समय थोड़ा तो विचार नहीं होना ऐसा जाएगी। तो जो आपके संपर्क में हो आप उनको एक बार जरूर सूचना देना कि 8,500 रुपये और मास्टर प्लान के लिए हर विषय के लिए, किसी विषय के लिए आप यदि पढ़ते हो तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। हालांकि मैं तो हिंदी लेकर पढ़ा रहा था आप लोगों को, मैंने शुरू से ही ऐसा ही लेकर पढ़ाता था कि आप किसी भी विषय के लिए, मैं आपको चैलेंज देकर पढ़ाया, मैं आपको चैलेंज देकर पढ़ाया, किसी भी विषय के लिए आप जाके हिंदी दें, आपको पूरे के पूरे प्रश्न, जैसे टेट में था 30 प्रश्न था, मैंने 3 नंबर के लिए बचा कर रखा था, मैं 27 नंबर आएगा, आया कितना था, कितना आया था भाई 28 सही का पेपर में से भाई सही था 27 आपका पेपर में से कितना आया था 29। तो 29 प्रश्न आपके पेपर में से फंसे थे, एक प्रश्न जो है मिस्टेक हुआ था, सिर्फ पकड़ा जा पाया पेपर रखना होगा। यदि आपको मोस्ट पास हो तो याद है ना, उसके बाद आप कोई जब जाकर बोल रहे आपके सारे प्रश्न वही से दिए। तो मास्टर प्लान में कहा मैं शुरू से ही पढ़ाया हूँ, लेकिन मास्टर प्लान आ गया तो मैं उसके ऊपर का सोचूंगा। यदि मास्टर प्लान लागू किया गया तो मैं उसके ऊपर का सोचूंगा कि आप टीटी के लिए भी पढ़ें। मैं आपको टीटी लेवल तक पढ़ाऊँ। धन्यवाद।